हेमंत सोरेन को आखिरकार जेएमएम की कमान मिल गई है। 38 साल पार्टी की कमान संभालने के बाद दिशोम गुरु शिबू सोरेन अब संरक्षक के रूप में नजर आएंगे। सोरेन परिवार के सहारे जेएमएम आगे की रणनीति बनाते रहेगा और हेमंत सोरेन इसका नेतृत्व करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया प्लस टीवी और मैं हूं आपके साथ कृष्णा गुप्ता। लेकिन लोगों के मन में एक सवाल यह है कि क्या इस बदलाव से झारखंड की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि ये सवाल भी काफी ज्यादा स्वाभाविक है, क्योंकि शिबू सोरेन ने यह पद लगभग 38 वर्षों तक संभाला। लेकिन इस परिवर्तन के बावजूद झारखंड की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की संभावना कम नजर आती है। इसका कारण यह है कि हेमंत सोरेन पहले से ही पार्टी की कमान काफी हद तक संभाल रहे थे और साल 2015 से वे जमशेदपुर महाधिवेशन के दौरान उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और तब से वे सक्रिय रूप से पार्टी का नेतृत्व करते आ रहे हैं। उनके नेतृत्व में जेएमएम ने 2 बार विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन भी किया और सरकार बनाने में सफल रही थी। उन्होंने न केवल पार्टी को एकजुट रखा बल्कि झारखंड की बागडोर भी संभाली। तो चलिए अब समझते हैं ऐसे फैक्टर्स जो हेमंत सोरेन के पक्ष में काम कर रहे हैं। बता दें कि हेमंत सोरेन के पक्ष में कई ऐसी बातें हैं जो उन्हें जेएमएम का केंद्रीय अध्यक्ष बनाने के फैसले को सही ठहराती है। सबसे पहले उन्होंने पार्टी की जिम्मेदारी पहले से ही अच्छी तरह निभाई है। वे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में 2 विधानसभा चुनावों में पार्टी को जीत दिला चुके हैं और राज्य की सरकार को भी अच्छे से चला रहे हैं, जिससे जनता का विश्वास पार्टी में बना रहा है। वहीं दूसरी उनकी उम्र, जो कि अभी लगभग 48 साल के हैं, जिससे वे नए जमाने की सोच और तकनीक को अच्छी तरह से समझते हैं और पार्टी को आगे ले जाने में मदद कर सकते हैं। वे युवाओं में खासे लोकप्रिय भी हैं और पार्टी का चेहरा भी बन चुके हैं। यही नहीं, सोशल मीडिया के ज़माने में डिजिटल माध्यमों का भी बखूबी इस्तेमाल करते हैं और पार्टी में कई बदलाव भी किए हैं, जिससे संगठन और ज़्यादा मजबूत हुआ है। तीसरी बात यह है कि युवाओं में उनकी लोकप्रियता और ब्रांड वैल्यू। यह बात शायद ही किसी से छिपी है कि दिशोम गुरु के बाद वे आज झामुमो के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। उनकी छवि एक युवा और विचारशील नेता की बन चुकी है, जिसे न सिर्फ राज्य में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी वे एक उभरते हुए नेता के रूप में देखे जाते हैं। बताते चले कि कार्यकारी अध्यक्ष रहते हुए भी उन्होंने पार्टी संगठन में कई ऐसे जरूरी बदलाव किए हैं, जिससे पार्टी की कार्यशैली में पारदर्शिता आई है और जनता का विश्वास और ज्यादा बढ़ा है। इसके साथ ही उन्होंने आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्गों में मजबूत पकड़ बनाने के साथ शहरी युवाओं और मध्यम वर्ग के बीच भी संवाद बना पाने में सफलता हासिल की है। हालांकि इन सब के बाद भी यह बात चर्चा में है कि वरिष्ठ नेता जैसे स्टीफन मरांडी और साइमन मरांडी को अध्यक्ष नहीं बनाए जाने पर कुछ सवाल उठ सकते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन के प्रदर्शन और राजनीतिक अनुभव को देखते हुए उन्हें अध्यक्ष बनाना पार्टी के लंबे समय के लिए हित में एक समझदारी भरा फैसला माना जा रहा है। ऐसे ही विश्लेषण और खबरों को देखने के लिए आप हमें इंडिया प्लस टीवी पर फॉलो करते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। इंडिया प्लस टीवी, देश आपका, बात आपकी।